वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ही न्यू रीडिंग है। आज आपको ये जानने को मिलेगा कि आपकी लव लाइफ में या रिलेशनशिप में कौन सा नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आने वाला है। तो क्या होगा आपके फ्यूचर में, आपकी लव रिलेशन के अंदर, आज हम ये जानेंगे। इस रीडिंग में पार्टनर की करंट फीलिंग्स, फ्यूचर फीलिंग्स, उनके एक्शंस, थॉट्स, इमोशंस, सब कुछ जानेंगे। और इसको मैंने पिके कार्ड रीडिंग में रखा है। तो स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है नंबर 25, दूसरा ऑप्शन है वो है नंबर 16, तीसरा ऑप्शन है वो है नंबर 42। तो जिन्होंने ये फर्स्ट ऑप्शन चुना है, आपके पर्सन का जो पहला कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ किसी तरह का बुरा एटीट्यूड दिखाया है, या आपने उस पर्सन के लिए अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, कोल्ड बना लिया है कि आप अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट लगाना नहीं चाहते अपने इस रिलेशन को बचाने के लिए। ऐसा आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं। ठीक है, विक्टिम मेंटालिटी में नज़र आ रहे हैं, जैसे सब कुछ इन्हीं के साथ गलत हो गया। काफ़ी बेचारा फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं कि कोई इनको सिंपथाइज़ करे, कोई सहानुभूति दिखाए, कोई इनके प्यार को समझे। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा भी आपको लेकर अक्सर सोचते हैं कि शायद उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है एट प्रेजेंट, वो डिवाइन का ही कोई प्लान हो सकता है, कोई ऐसा मास्टर प्लान है जिसको उनके पार्टनर या आपके पार्टनर किसी भी तरह से अपने आप को एक्सेप्ट करने में या उसको चेंज करने में, अगर कोई डिसीजन लेते हैं, कुछ डिसाइड करते हैं, तो वो बिल्कुल वैसा नहीं होता जो उन्होंने सोचा होता है। तो ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, तो अगर वो कुछ भी कर लेंगे तो वो कुछ बचा नहीं पाएंगे इस रिलेशन के अंदर। तो आपके पर्सन की एनर्जी ना ऐसी है जैसे डल है, बोरिंग है, ज़िंदगी में एक रौनक गायब हो गई है, लाइफ से खुशियाँ चली गई हैं। अपने आप को खुश रखने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अकेलापन ही इनको फील होता है। आपके पर्सन ऐसे भी कोई पर्सन हो सकते हैं जिनको बहुत देर तक अकेला रहना अच्छा ना लगता हो। ये कोई पार्टी लवर पर्सन हो सकता है जिसको घूमना फिरना, एंजॉय करना, वो तो सबको पसंद होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं, मतलब उनको अकेला रहना, अकेले में टाइम स्पेंड करना, और जब वो अकेले में अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेते हैं फिर वो अपने दोस्तों को मिलना जुलना शुरू करते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो फ्रेंड्स में बिज़ी नज़र आ रहे हैं, और बाकियों के पार्टनर अपने जीवन में अपने आप को लोगों से अलग थलग करके अपनी लाइफ में अन्य कामों की तरफ, जो उनकी लाइफ की अदर प्रायोरिटीज़ हैं, उन पर फोकस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में क्या आएगा, स्पेशली लव को लेकर? कुछ लोगों को मैं क्लियर बताऊंगी कि ये पर्सन ना आपके साथ अगर आने वाले दिनों में कोई एक्शन लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, वो एक्शन थोड़ा सा आपको ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड स्पेस में, हार्ट स्पेस में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। और इस पर्सन की नेगेटिविटी किसी और के कारण नहीं, इनके खुद के कारण ही है। इनको हो सकता है अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलेशन कभी भी एक हाथ नहीं चलता, एक हाथ आपका और दूसरा हाथ पार्टनर का। तो जब ये दोनों हाथ आपस में मिल जाते हैं तब वो रिलेशन एक ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल रिलेशन को आगे फ्यूचर तक लेकर जाता है। तो अगर अभी तक आप ही एफर्ट लगा रहे थे, सारा स्ट्रेस आप लेते थे, सारा इस रिलेशन का जो बर्डन था वो आपके कंधों पर था, आपको लगता था कि बस मैं ही इस रिलेशन का करता धरता बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, तो अब टेबल टर्न हो रहे हैं। अब कहानी में ट्विस्ट ये आ रहा है
कि यही पर्सन आपके, जिन्होंने आपकी वैल्यू उस समय समझी नहीं, या उस समय आप लोगों के ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे होंगे एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो फेवर नहीं कर रहे थे आपके यूनियन को, क्योंकि बहुत हद तक हमारे ग्रहों की चाल, हमारे ग्रहों का ट्रांजिट, ग्रहों का बदलता हुआ गोचर, वो भी कई बार सेपरेशन क्रिएट करता है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की यानी कि वैदिक ज्योतिष की जानकारी है वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे और इससे सहमत भी होंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते, नो वरीज, विश्वास करना नहीं करना वो आप लोगों का एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन आपके ऑप्शन के अंदर इस रीडिंग में बहुत कुछ ये भी निर्भर करता है कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में, हॉरोस्कोप में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है प्लैनेट्स के जो आपके कनेक्शन को बार बार स्ट्रगल देते हैं, ऐसा मुझे यहाँ समझ आ रहा है। तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि अगला ट्विस्ट आपकी लव लाइफ में ये होगा कि आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास तो हो चुका है, वो टाइम तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन अब ये एफर्ट लगाने के मूड में नज़र आ रहे हैं। अब ये पर्सन चीज़ों को डिले नहीं करना चाहते, इनका बेसब्र दिल आपको पाने की इच्छा कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनको कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। अब ये चेंज आप में कैसे आया है, या तो कुछ मेरे दर्शकों ने अपने इस पार्टनर के साथ कांटेक्ट कम कर दिया है, या आप उनको ऐसा दिखा रहे हो कि मेरे पास प्यार के अलावा भी दुनिया के बहुत काम है। शायद आप पहले बहुत इमैच्योर थे, चाइल्डिश थे, काफ़ी इनोसेंट थे। इनोसेंट तो आप मुझे आज भी नज़र आ रहे हो क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं, लेकिन शायद आपके पार्टनर का आपको देखने का नज़रिया बदल गया है, क्योंकि आपने उनको वो अपना दूसरा साइड, अपना वो कह लो स्ट्रेंथ वाला साइड, अपना कॉन्फिडेंस वाला रूप अब जाकर दिखाया। क्योंकि कब तक कोई इंसान पेन बर्दाश्त करेगा। आपने बहुत सह लिया, आखिरकार आपने अपने मन में ये बात को पक्का कर लिया है कि नहीं, मुझे ये रिश्ता तो चाहिए लेकिन अपने टर्म्स और कंडीशन पे चाहिए। तो आपका ये जो एटीट्यूड चेंज हुआ है ना, उसको उसी तरह रखो, क्योंकि अगर आप बहुत इमोशनल हो जाओगे, कई बार क्या होता है हम रीडिंग में सुनते हैं कि आपके पार्टनर अगले 14 दिनों तक या अगले आने वाले 20-25 दिनों में आ रहे हैं, तो हमें एक अंदर खुशी आ जाती है, और जब हम खुश होते हैं तो हमें लगता है अब हमें एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने रीडिंग में सुना था पार्टनर ना अगले 2 हफ्तों में या अगले 25 दिनों में वापस आ जाएंगे। और जब वो नहीं आते फिर हम टैरो रीडिंग या टैरो रीडर्स को कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम आपने बताया था ऐसा होगा लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि वहाँ पे 1000 तरह के ऐसे कमेंट भी आए होते हैं कि मैम हमारा रीयूनियन हो गया। कभी आप उनके रीयूनियन की प्रोसेस को जानो, वो रीयूनियन क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो अपना इनर वर्क बंद नहीं करते, वो अपनी शैडो साइड को बिल्कुल स्टॉप नहीं करते कि बस हम अपनी फियर से लड़ेंगे नहीं, हम अपने लिए कुछ करेंगे नहीं, हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएंगे और रीडिंग सुनते रहेंगे तो ऐसे पार्टनर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, आपको इनर वर्क करना पड़ता है, आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना पड़ता है, आपको डोनेशन और चैरिटी रेगुलरली करनी पड़ती है, आपको मंत्र जाप करना है, आपको अपने भगवान से या अपनी कोई डिवाइन पावर से, जिस पे भी आपका फेथ है, बिलीफ है, आप उसके ऊपर विश्वास रखो और उनका डेली चैंटिंग करो, उनसे प्रे करो, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप बीच में इन चीज़ों को छोड़ दोगे तो फिर रिज़ल्ट वहीं का वहीं ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कुछ लोगों के पार्टनर सिर्फ इसीलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि आपने अपना अच्छे से इनर वर्क कर लिया है। आप इस पर्सन को अब चेज़ नहीं कर रहे, ना ही आप ऐसे सिग्नल दे रहे हो कि आपको इनके जाने के बाद अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ज़ीरो लगती है,
कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस, आपका ब्रेव एटीट्यूड, आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर, और अगर आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पर, अपनी अबंडेंस पर ध्यान दे रहे हो, अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वही चीज़ें इनको अट्रैक्शन दे रही हैं आपकी तरफ। तो अगला ट्विस्ट यही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, आने का टाइम है। कुछ लोगों में अगले 10 दिन, बाकी लोगों में आने वाले 3 से 5 हफ्ते। 10, 3 और 5 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपसे पिछले 1 हफ्ते से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन के किसी लाइट ऑफर से या किसी लाइट हार्टेड एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप चाहते हो ये कोई सॉलिड ऑफ़र दे, स्टेबल दे, और ऐसा ऑफ़र दें जिसमें दोनों की सहमति हो। आपकी रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट्स आए हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। तो आज की रीडिंग ऑप्शन 1 के लिए इतनी ही है। आई होप ये आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट में इस रीडिंग को क्लेम करें, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों की ऑप्शन 1 में निकली है। तो अब मैं बढ़ूंगी ऑप्शन 2 की तरफ। तो ऑप्शन 2 आपके लिए लव लाइफ में अगला कौन सा बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि आपके पर्सन काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर। हो सकता है ये कोई मूवी प्लान कर रहे हैं, इनको या आपको मूवीज़ देखना, नेटफ्लिक्स देखना, टीवी देखना या रोमांटिक गाने सुनना ये बहुत पसंद हो सकता है। और जब आप लोग कांटेक्ट में डेली बातें करते थे तो शायद आप सबसे ज़्यादा एक दूसरे को रोमांटिक गाने भेजते होंगे, स्टेटस में लगाते होंगे, या कुछ रोमांटिक बातें करते होंगे, चाहे वो फ्लर्टिंग थी या एक दूसरे के साथ इंटीमेसी वाली बातें, सेक्सुअल बातें हैं, फ्लर्टी टॉक, चैट, कुछ भी। तो सबसे ज़्यादा ना ये पर्सन वो टाइम मिस कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि आप भी इनको वो वाइब्रेशंस दे रहे हो, नोइंगली और अननोइंगली, कि आप भी इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हो। तो दोनों का ही एक दूसरे के साथ कनेक्शन मजबूत है। और इस रिलेशन में अगला जो ट्विस्ट है वो ये होगा कि या तो आप या फिर आपका पार्टनर, दोनों में से दोनों ही इस रिलेशन को अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी वापस लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप रीडिंग सुन रहे हो तो हमेशा आप पार्टनर की एनर्जी सुनते हो, तो उनका अगर कोई एक्शन नहीं आ रहा तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन मैरिड होने के बावजूद भी ये पर्सन कॉन्टीन्यूसली आपको अपने दिमाग में रखते हैं। इनके दिमाग में कई तरह के ख्याल ऐसे भी आते हैं कि कहीं आप इनको छोड़कर कहीं और शादी ना करा लो, जबकि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, फिर भी ये चाहते हैं कि आप इन्हीं को अपनी लाइफ में एक और चांस दो। ठीक है, ये उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट कर रहेगा जिनके पार्टनर मैरिड हैं, या फिर आप देखने वाले जो हैं वो मैरिड हैं और जिनसे आपका रिलेशन है वो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जिसमें आपका पार्टनर आपसे इस रिलेशन को फॉरवर्ड ले जाना चाहता है। तो नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स ना ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई एक पर्सन ट्रैवल करके कहीं और जा रहे हैं, रीलोकेट हो रहे हैं, या किसी तरह का कोई लाइफ का मेजर डिसीजन लिया जा रहा है। शायद किसी और कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, जैसे कोई परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीज़नशिप अप्लाई किया है, या फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं जॉब के पर्पज़ से, करियर के पर्पज़ से, या फिर वहाँ पे आपका कोई पार्टनर है जिसको मिलने या तो आप जाओगे या आपके पार्टनर आपको मिलने जा सकते हैं। तो अगला नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ का अपने करियर में स्टेबिलिटी लाना, और स्टेबिलिटी लाते ही आपको प्रपोज करना शादी के लिए, ये नज़र आ रहा है, और ये बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई भी मुझे टाइम पास वाली एनर्जी नहीं दिख रही, स्पेशली उन लोगों के लिए जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की यहाँ पे राशियाँ निकल कर आई हैं, उनके ज़ोडिएक।
अगर ये रेजोनेट करे आपसे तो इसे रखिएगा, नहीं करते तो लाइटली जाने दें, क्योंकि जनरल रीडिंग्स में सारी बातें सभी लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स रीडिंग की एनर्जी और सिचुएशंस आपकी लाइफ से काफ़ी हद तक रेजोनेट हो जाती है। ठीक है, ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ज़ोडिएक साइंस और कुछ भी जो एडिशनली निकल कर आता है। तो सबसे पहले सन, मून, राइजिंग और वीनस में आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं। एयर एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फिर यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स वाटर एलिमेंट को दिखा रहे हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। और यहाँ पे अर्थ एलिमेंट का एक ही साइन है जो बहुत सिग्निफिकेंट है, ये है टॉरस, वृषभ राशि। फायर एलिमेंट के 2 साइन बहुत सिग्निफिकेंट हैं, ये है लियो और सैजिटेरियस, मेष राशि और धनु राशि। तो ये कुछ साइंस हैं आपके पार्टनर के जिनका नेक्स्ट मूव आपके लिए बहुत जल्दी होगा, और ये मूव कोई टेम्परेरी रिलेशन में आना या फिर से आपका दिल तोड़ देना या आपको कंफ्यूज करना, आपको एक्सक्यूज़ देना, वो वाला नहीं होगा। अगला टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर कमिटमेंट है। क्लियरली कह रही हूँ, फ्यूचर कमिटमेंट। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको कई बार धोखा दिया हो। ये पर्सन अपने लाइफ में कभी भी सोच नहीं पा रहे थे कि ज़िंदगी उनको कभी सच्चा प्यार देगी या कभी उनकी लाइफ में कोई ट्रू पार्टनर मैनिफेस्ट होगा या नहीं। शायद आपने इस पर्सन की लाइफ में वो ट्रू लव या वो ट्रू इमोशंस और फीलिंग्स इस तरह से इनको दिए हैं, अनकंडीशनली अपना प्यार दिया है, अपना केयर दिखाया है और जेन्युइन फीलिंग्स दिखाई हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ना उस फ्रेम में देखते हैं, उस पिक्चर में देखते हैं जहाँ पे ये और आपकी शादी हो रही है। तो ये पर्सन आपसे शादी चाहते हैं गाइस। अगर ये मैरिड नहीं है, इनका कहीं पे शादी नहीं हुआ या ये अभी सिंगल हैं, तो मुझे लगता है ये पर्सन स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ आ रहे हैं और शादी के पर्पस से ही आएंगे। इरादा इनका शादी ही है, सेटलमेंट है और फ्यूचर है। ये कोई भी जिग जैग या आपको पजल नहीं करेंगे, इनका इंटेंशन बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। और इसी रीडिंग में दूसरा सिनेरियो ये है कि जिन लोगों के पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है या आपको ब्लॉक में डाला हुआ है, उनके लिए मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो और आपने इस पर्सन को शायद कई बार ये भी बोला होगा कि मैं तुम्हारी वजह से लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर पा रही या कर पा रहा। ऐसे सिनेरियो में आपकी लव लाइफ में जो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है वो ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में ना और ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। अब आपके ऊपर यूनिवर्स ये डिसीजन छोड़ते हैं कि आप किसी नए इंसान को लाइफ में एंटरटेन करना चाहते हो, कोई नया लव प्रपोज़ल, मैरिज प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहते हो, या फिर इसी पुराने पर्सन का आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ही स्लो है और शायद आप वेट करते करते लास्ट मोमेंट पर गिव अप भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में ऑलरेडी कई महीनों से, कई सालों से वेटिंग गेम चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे लगता है मूव ऑन कर जाएंगे और नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट उनका यही होगा लव लाइफ में कि जो नया पर्सन उनको मिलेगा वो एक ऐसा पर्सन होगा जो आपको आपसे भी ज़्यादा प्यार देने वाला है, आपकी फीलिंग्स की कदर करने वाला है, रिस्पेक्ट देने वाला है। और ये पर्सन आपका बेटर हाफ हो सकता है, आपका सोलमेट। ये कोई कार्मिक रिलेशन नहीं होगा, किसी तरह का आपको ट्रिगर नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी सोल ग्रोथ में, आपकी लाइफ में इस पर्सन के आने के बाद आपको अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल में या स्पिरिट में एक एलिवेशन फील होगा। तो यहाँ पे ना 2 सिनेरियो बने हैं। एक तो उन्हीं का पार्टनर जो एक्स हो गया है वो वापस आएंगे, लेकिन बहुत स्लो आएंगे, बहुत स्लो। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले 3 महीने भी ले लें, अगले 3 महीने, और आप शायद किसी बात की आपको जल्दी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग
लाइफ के किसी ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां पर उनको कोई सिचुएशन या कोई डिसीजन फाइनलाइज करना है, कोई बड़ा फैसला लेना है। ये शादी का फैसला हो सकता है, ये किसी दूसरे कंट्री में मूव होने का फैसला हो सकता है, या सेम ही कंट्री में अगर आप रहते हो, एक ही देश में रहते हो, तो शायद अपनी जगह से आप किसी दूसरे जगह अपने आप को रीलोकेट कर रहे हो करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, या एक न्यू शुरुआत करने की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा ना केओस आपकी लव लाइफ में हमेशा से रहा है। अब फाइनली वो टाइम आ गया कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपनी पावर को समझो। शायद जिसके पीछे आप बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हो, रो रहे हो, रात दिन टैरो वीडियोस देख रहे हो, लेकिन वो पर्सन आपको लेकर श्योर नहीं है फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस सिचुएशन को आप सरेंडर कर दो। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको आप कंट्रोल ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि अगर ये आपको डिज़र्व करते हैं, ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, तो अगले 3 महीनों में ये आ सकते हैं। और अगर ये नहीं आते तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि अगले 3 महीनों से लेकर नेक्स्ट 9 मंथ्स के बीच में आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो सेम आपके जैसा अपनी ज़िंदगी को देखता हो, उसके वैल्यूज़, उसके प्रिंसिपल्स, उसके मॉरल्स, उसका लाइफ और लव को लेकर जो विज़न है वो बहुत क्लियर होगा। वो कोई कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी नहीं है। तो यही आपकी लव लाइफ का मेजर टर्निंग पॉइंट है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपको बस लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से आपकी रीडिंग क्लेम हो जाती है और आपको जो चाहिए यूनिवर्स से उसको ज़रूर कमेंट में लिखो। वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल की एनर्जी हमेशा हाई वाइब्रेशन में और पॉजिटिव होती है। तो अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन 3 की तरफ बढ़ूंगी, जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में कौन सा मेजर टर्निंग पॉइंट आने वाला है, लाइफ कहाँ पे जा रही है, पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं। पहले तो इनकी कुछ लव मैसेजेस आ गए हैं स्टार्टिंग में ही जो मुझे चैनल्ड हुए। यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड आया है पहला। आपके पर्सन सेल्फ लव कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान को दूसरों को प्यार देते देते कई बार अपने जीवन में अपने लिए प्यार बच ही नहीं पाता और कहीं ना कहीं आपका सेपरेशन आपको बार बार ये इंडिकेट करता है। आपने देखा होगा गाड़ियों के पीछे इंडिकेटर होता है, चाहे बाइक हो, कार हो, ट्रक हो या स्कूटी हो, कुछ भी हो, तो वो इंडिकेटर किस लिए लगाया होता है? इसीलिए ना कि हम जिस दिशा में टर्न लेने वाले हैं, जिस दिशा में हमें मुड़ना है, हमसे पीछे वाले व्यक्ति को पता लग जाए और एक्सीडेंट ना हो, है ना। तो ज़िंदगी आपको कई बार इंडिकेटर दे चुकी है। ऑप्शन 3 के अंदर ना बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बार बार दिल टूटे हैं, बार बार दिल टूट के जुड़े भी हैं। बार बार आपने लाइफ के अलग अलग खट्टे मीठे नमकीन कड़वे कसैले हर तरह के एक्सपीरियंस को टेस्ट कर लिया है, ठीक है। बिटर सावर स्वीट सॉल्टी एवरीथिंग, हर फ्लेवर आपने अपने रिलेशन में ले लिया है। प्यार का, मोहब्बत का, नफ़रत का, उदासी का, इंतज़ार का, दर्द का, गम का और कह लो किसी को पाने की ज़िद का। तो अब आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर तो सेल्फ लव कर रहा है या कर रही है, तो आपको भी अब अपनी पावर में आना चाहिए। आपको भी सेल्फ लव आज से ही, जब से आप ये वीडियो सुन रहे हो तब से ही स्टार्ट कर देना। सेल्फ लव क्या होता है? बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था अपने आप से प्यार कैसे किया जाता है, तो ये मुझे बहुत अजीब लगा सुनकर कि अपने आप से प्यार कैसे किया जाता है। अभी तक इतने सारे लोगों को यही नहीं पता। तो मैं आपको बताऊंगी अपने आप से प्यार करने का मतलब होता है अपने जीवन में कुछ सिद्धांतों को, कुछ मूल्यों को, कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ रूल्स को, कुछ मॉरल्स को सेट कीजिए, कुछ बाउंड्रीज अपनी बनाइए। अगर कोई इंसान
आपके जीवन में बार बार आता जाता रहता है या रहती है फॉर दैट मैटर, उससे क्या होता है कि कुछ पलों की खुशी तो मिल जाती है, लेकिन जो बाद में रोना धोना, अकेलापन, उदासी, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, किसी काम में मन ना लगना, और जो दुनिया में आपको प्यार देने वाले दूसरे लोग हैं उनको भी हम शक के दायरे में रखते हैं, उन पर भी हम शक करते हैं कि उसने मेरा दिल तोड़ा था, पास्ट वाले ने, मेरे एक्स लवर ने, मेरे पूर्व प्रेमी ने या प्रेमिका ने, तो जो अब सामने से मुझे प्यार का ऑफ़र दे रहा है या दे रही है वो भी वैसा ही होगा, उसको भी मुझसे कोई फ़ायदा चाहिए, तभी वो मुझे प्रपोज़ कर रहा है या मुझे ऑफ़र दे रहा है। अक्सर ये बातें हमारे अंदर आती हैं। आपकी लाइफ में कौन सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है? सेल्फ लव स्टार्ट कर दो, कुछ लोगों में यही पर्सन वापस आएंगे। ये आपकी लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट होगा। सेल्फ लव करने का मतलब ये भी होता है कि अपनी इमोशंस को फील करो। रोना आता है तो एक बार अच्छे से रो लो। कोई छोड़कर चला गया है उसको किसी भी तरह का नेगेटिव एनर्जी या वाइब्रेशन सेंड मत करो। कई बार हम करते हैं बिकॉज हम ह्यूमंस हैं, हमारी टेंडेंसी है कि कोई हमें दर्द दे गया, धोखा दे गया तो हम उसको ऐसे बोलते हैं, तूने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान तेरा ऐसा कर दे, तेरे साथ ये हो जाए। तो आप ये मत बोलिए। इससे क्या होगा कि आप अभी तक उस पर्सन के साथ कनेक्ट हो रखे हैं, आपकी एनर्जी उस पर्सन के साथ आज भी जुड़ी हुई है, तभी तो आप उसे बार बार याद कर रहे हो, चाहे नेगेटिव तरीके से कर रहे हो, नकारात्मक रूप से कहीं ना कहीं आपकी चेन उससे जुड़ी है। तो बेटर ये नहीं कि आप उसे माफ़ कर दो कि जाओ तुम्हें माफ़ किया। जिस दिन आप ये बोलोगे, आप देखना आप कितना लाइट फील करोगे, और लाइट फील करने के साथ साथ आपको ये भी लगेगा कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ हल्का हो गया है, आपके दिल से भी। ठीक है, तो जिस काम को करने में आपको मज़ा आता हो, जैसे कुछ लोगों को गाने सुनना पसंद होता है, गाने गाना पसंद होता है, तो आप वो करें, उससे भी सेल्फ लव होता है। कुछ लोगों को अपने आप को सजा संवार कर रखना, अगर फीमेल्स हैं तो मेकअप करना, ग्रूम करना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, और कुछ लोग घरेलू कामों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, अपने डेली के होमली जो डेली की रूटीन वर्क है अपने उसमें एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिज़ी रखते हैं। कुछ लोगों को सेल्फ लव करने का तरीका ये भी होता है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, माँ बाप की खुशी, अपनी खुशी, परिवार की खुशी, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, अपना कोई बिजनेस है, कोई करियर है, कोई स्टडी करते हो, स्टूडेंट हो, तो अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ और लव को सेकंड। तब देखो लाइफ में लव कैसे दौड़कर वापस आता है। ठीक है, जब सारा दिन आप एक पर्सन के ऊपर लगा दोगे, दिन के 24 घंटे में आप कई बार उनका बार बार ऑनलाइन चेक करोगे, कब ऑनलाइन हुए, कब ऑफलाइन हुए, ऑनलाइन होके भी मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे, पक्का है इनकी लाइफ में कोई और होगी या होगा, तो आप नेगेटिव तरीके से उनको याद कर रहे हो। ये सब चीज़ें आप कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, क्योंकि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब आप लेट गो करोगे और सेल्फ लव करोगे तब आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा। कुछ लोगों का यही पार्टनर आपको सॉरी कहने के लिए वापस आएंगे। ये पर्सन अब आपको बार बार इन एंड आउट जो रिलेशन रखते हैं उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं, और आपको आगे चलकर इसी पर्सन के साथ एक न्यू साइकिल में जाना पड़ेगा। मतलब अभी भी इस पर्सन से आपका रिलेशन अगर टेम्परेरी कट हो गया है, ऑन एंड ऑफ है, तो ये पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं है आप लोगों का। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है कि हमारा तो ब्रेकअप हो गया, पता नहीं ये पर्सन वापस आएंगे, डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे, लेकिन एक कंडीशन पर आएंगे कि आपको सेल्फ लव करना है। गाने सुनना पसंद है, गाने सुनो, लिखना पसंद है, लिखो, रीड करना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, वो करो, कॉमेडी मूवीज़ देखो, घर में माता पिता के साथ टाइम बिताओ, भाई बहनों के साथ टाइम बिताओ, ऑफिस जाते हो, ऑफिस के लोगों के साथ अच्छे से पोलाइटली, काइंडनेस के साथ, कंपैशनेट अपनी एनर्जी को फील कराओ। सामने वाले को जो ग्रैटिट्यूड पे करोगे, जितना उनको ब्लेस करोगे, देखो आपकी लाइफ में खुद ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं,
हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे होते तो हमें दुनिया के बाकी लोगों से एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी फील होती है, जलन होती है, मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है कि वो कितना खुश है अपने रिलेशन में, मुझे क्यों नहीं मिलती, मेरे अंदर कौन सी कमी है। तो ये भूल जाओ, कमी आप में नहीं है, कमी आपके रिलेशन में है। कमी इंसान के अंदर नहीं होती, कमी इंसान को समझने में होती है। जो प्रॉब्लम है वो ही फसाद की जड़ है। तो आपको क्या करना है, जो प्यार आप पार्टनर को देते आए हो आज तक, पैम्पर करना, केयर करना, उनको बार बार कॉम्प्लीमेंट करना, आज से अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं लवेबल हूँ, मैं लव मैग्नेट हूँ, लोग मुझसे आकर्षित होते हैं, मुझे बहुत लोग प्रेम करते हैं, मैं प्रेम के लायक हूँ, मैं प्रेम को डिज़र्व करती हूँ, प्रेम मेरे लिए बना है, मतलब लव इज़ फॉर मी एंड आई एम मेड फॉर लव, वी आर मेड फॉर ईच अदर। इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशंस आप डेली बोलोगे, आप देखना गाइज आपकी लाइफ में लव कैसे अट्रैक्ट होता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस का मतलब ये होता है कि ये वो सकारात्मक कहे जाने वाले शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, जो हमारी लाइफ में हमें बार बार ये चेतना देते हैं, बार बार जागृति देते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि हम अपने आप में कंप्लीट हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को ऊपर रखना है, और ऊपर रखने का मतलब ये नहीं कि हमें ईगो में आना है, हमें घमंड में आना है या एटीट्यूड में आना है, बिल्कुल नहीं। हमें अपने आप से प्यार करना है। आपके सारे कार्ड्स ना ऑप्शन 3 में यही आए हैं। आपको अपने लाइफ की कमांड अब खुद संभालनी पड़ेगी, तब ये रिलेशन आपका ठीक होगा, नहीं तो आप इसी साइकिल में फंसे रह जाओगे। अगर ये वापस भी आएंगे तो इसी तरह का आपको दोबारा सेपरेशन भी देखना पड़ सकता है। तो अगला टर्निंग पॉइंट कुछ लोगों के लिए तो उन्हीं का पार्टनर वापस आएगा, और कुछ कम परसेंटेज के लिए, 30% के लिए कोई नया ब्रांड न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, चाहे वो लव ऑफ़र हो, चाहे वो मैरिज प्रपोज़ल हो। और इनका आने का टाइम है आने वाले 2 महीनों से लेकर अगले 9 महीने, 3 to 9 मंथ्स के बीच में कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स, ये रीडिंग सब पर एप्लीकेबल है। आपकी शादी भी इस टाइम फ्रेम में हो सकती है। तो ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपके पार्टनर के जो ज़ोडिएक हैं वो सारे ही एलिमेंट्स आए हैं, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। तो मुझे जो साइंस नज़र आए, एलिमेंट्स नज़र आए, मैंने आपको बता दिए। ये पर्सन जो आपका अभी आपसे नाराज़ है या आप उनसे किसी तरह से कांटेक्ट में नहीं हो, इस पर्सन को कुछ अवेकनिंग होनी अभी बाकी है, क्योंकि इस पर्सन की अभी सोल ग्रोथ चल रही है। इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे टफ फेज़ में यूनिवर्स ने अभी डाला नहीं है। जब तक ये अपनी गलतियों को रूट से या जड़ से समझेंगे नहीं, तब तक आपका रिलेशन ना एक तरफा ही रहेगा। क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, जो व्यूअर्स आज की रीडिंग सुन रहे हैं उसमें 80 to 90% लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार अपने पार्टनर को दिया है। पहले शुरुआत में आपके पार्टनर आपको चेस करते थे, पीछे पीछे रहते थे, आप में इंटरेस्ट दिखाते थे, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और केयर दिखाते थे, और सडनली उन्हीं की तरफ से ये सारे कनेक्शंस में ब्लॉक आ गया। इन एंड आउट साइकिल उनसे ही स्टार्ट हुआ है, और किसी तीसरे पर्सन की वजह से भी आप लोगों को प्रॉब्लम आई है। ये फैमिली वाले भी हो सकते हैं या इनका कोई अन्य सीक्रेट अफेयर हो सकता है, जिसके कारण इस पर्सन ने आपसे अपने इमोशंस को, अपनी अटैचमेंट को और अपने कॉन्टैक्ट को सडनली ख़त्म कर दिया। तो ये वापस आएंगे, लेकिन बहुत स्लो है एनर्जी इनकी। लेकिन कुछ लोगों के लिए जो मेरे को लग रहा है कि अगर ये वापस आते हैं आपकी लाइफ में, तो आपको इस पर्सन को बहुत ध्यान से टैकल करना है। इनकी बातों में आकर कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि अभी भी इस पर्सन की सोल अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हुई, और जब तक इंसान कंप्लीटली अवेकन्ड नहीं होता तब तक वो दुनिया के और जितने भी ये इल्यूजनरी एक्सपीरियंस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, उसमें उस चक्रव्यूह में वो पर्सन फंसा रहता है। तो अभी इनको टाइम दो, सो दैट कि ये पर्सन हील होकर वापस आए।
अगर आप इनकी हीलिंग चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। मेरी सारी सर्विसेज की डिटेल वहाँ पता लग जाएंगी। आज के लिए इतना ही। इस रीडिंग को क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग लिखकर। अभी मैं लेती हूँ विदा। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।